Dear student, today we discuss image formation by spherical mirror. हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर का ही बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कनकेव मिरर और सेकंड क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नोट में क्या मैंने बनाया आप लोगों के लिए खास करके, ये इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है। द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना इमेज का साइज रहेगा वो हाइट के, किसके हाइट के बराबर रहेगा, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर ही रहेगा। ठीक है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड एज फार एज ऑब्जेक्ट। ये लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, अगर ये मिरर है और यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो आपका इमेज जो है, यहाँ पर आपका इमेज इस तरह से बनेगा, तो ये लेटरली इन्वर्टेड है। ये आपका एम हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, तो ये आपका लेटरली, जितना दूर ये है इतना डिस्टेंस पे ये रहेगा, तो ये लेटरली इन्वर्टेड और इरेक्ट कहलाता है। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और एग्जाम में भी आपका, क्लास 10 के एग्जाम में भी आपका पूछता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनेगा वो मे भी वर्चुअल और रियल दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कि स्फेरिकल मिरर में दोनों केस में होते हैं। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दोनों में इमेज बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर कोई रे, देखिए ये जो 4 पॉइंट है ये हमेशा पूछता है एग्जाम में। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे है, ये देखिए ये कनकेव मिरर मैंने लिया यहाँ पर, कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर हो गई, ये कन्वेक्स मिरर हो गया आपका। तो अगर कोई पैरेलल रे, ये देखिए ये पैरेलल रे यहाँ से ऐसे क्या, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, देखिए पैरेलल रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल है, इसके पैरेलल रे तो कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में टकराएगी, तो ये हमेशा फोकस से पास होगी। देखिए ये फोकस से पास हो जा रही है और यहाँ से ये डाइवर्ट हो जा रही है, तो फोकस नहीं है, तो एक्चुअल में फोकस इसका इस तरफ इमेजनरी रहता है। देखिए मैंने डॉटेड लाइन से बनाया फोकस सेंटर, तो फोकस से पास हो भी आती है। ठीक है, पॉइंट सेकंड की हम लोग बात करते हैं। पॉइंट सेकंड कहता है ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, या फोकस कर सकते हैं ना, अगर कोई रे फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा है, पॉइंट ए का उल्टा बी है। देखिए इसमें इसके पैरेलल था तो फोकस से हो जा रहा है, अभी कह रहा है अगर ये फोकस से होकर जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद टकरा के वो पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये इधर से आया, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरफ पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो कैसा होगा, है ना। तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये कनकेव मिरर में जब गिरे, यहाँ से गया तो वापस टकराने वो वापस रिवर्ट बैक सेंटर से ही वापस रिटर्न होता है। यहाँ भी देखिए यहाँ से ऐसे गया तो वापस रिटर्न होकर इसी से गया, तो इसका इमेजनरी यहाँ पर सेंटर है, यहाँ फोकस है, इसका फोकस है, इस सेंटर है। तो ये कहता है थर्ड पॉइंट, ये हमेशा दोनों केस में होता है। लास्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, इफ रे इज ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू मतलब कि तिरछा हो और पोल पे टकराए, यहाँ पोल पे टकराए, तो ये हमेशा जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चारों में फॉलो करता है, लेकिन खास करके इसमें तो पूरे फॉलो कर रहा है, इसमें थोड़ा नहीं फॉलो कर रहा है और इसमें नहीं फॉलो कर रहा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर मान सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें 90 डिग्री से आया, 90 से ही चला गया, तो दोनों में फॉलो कर रहा है। बट इसमें हम लोग साफ साफ देखते हैं पोल से आता है, पोल से, तीनों पॉइंट एक ही लेंगे। ठीक है, अब नाउ हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। चलिए हम लोग अब देखते हैं केस फर्स्ट में। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, हम लोग एक सबसे पहले ए केस लेते हैं। इसमें कनकेव मिरर आप ऐसे बनाइएगा, कोशिश करिएगा। ये अपना कनकेव मिरर हो गया, ठीक है जी, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, केस फर्स्ट कहता है ये आपका फोकस हो गया, सपोज कर लेते हैं, और ये आपका
सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा C इक्वल टू 2F, और C को हम लोग कहते हैं R इक्वल टू 2F, और इसी से लिखते हैं F इक्वल टू R/2 भी लिखते हैं। ठीक है, फोकस का जो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, इन्फानाइट पर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट, मतलब बहुत दूर की बात कर रहे हैं। सपोज करते इधर कहीं ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, तो इन्फानाइट से जितनी भी रे आती वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। और अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी पैरेलल आएगी वो सारा फोकस से होकर पास होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फानाइट पर, तो इमेज कहाँ बनेगा आपका, इमेज एट फोकस कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा और वेरी डायमनाइज्ड बनेगा। ऐसे डायमनाइज्ड का मतलब ही होता है बहुत छोटा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत डायमनाइज्ड लिख दिया है, देख लीजिएगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, केस सेकंड, इसी तरह हम इसको रे डायग्राम, ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है। सिंगल रे, ऐसे 2 रे का यूज करते हैं, सिंगल रे के भी यूज करते हैं। एक और कोई भी पैरेलल रे ले लीजिएगा, तो यहाँ से टकराएगी तो ये भी हमेशा फोकस से ही होकर पास हो जाएगी। ठीक है, केस सेकंड, ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ होगा आपका, अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इन्फानाइट पर रखे थे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, इन्फानाइट पर। अब हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट को इसको धीरे धीरे करके इस तरफ लेके आएंगे, मिरर के पास लेके आएंगे, है ना। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर है तो इमेज यहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाएंगे तो इमेज इस तरफ आता जाएगा। देखते हैं केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इसका रे डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये बना दिया फोकस, ये बना दिया मैंने C, और R, इसको भी R लिखते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, एक पैरेलल रे आई, एक फोकस के पास हो गई, और एक सेकंड रे जो आती है ये हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो अगर सपोज करते हैं ये मिरर से टकरा कर ये वापस लौट जाती है तो यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, तो ये आपका इमेज आई हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या बड़ा है, इमेज क्या छोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या आपका कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा ये। ठीक है जी, तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। इसी तरह और भी 4 केस होते हैं, मैंने 2 केस बनाए। तो ये देखिए एनसीईआरटी की बुक है, इसमें से ये वाला तो आप बिल्कुल नोट ही कर लीजिए, इसको ध्यान से हम थोड़ी देर के लिए मैं रख दे रहा हूँ बुक को, आप देख लीजिए। एट इन्फानाइट पे तो ऑल द फोकस बनेगा, अकेला हाईली डायमनाइज्ड लिखा हुआ इसमें भी, है ना, बिल्कुल पॉइंट लाइक बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, बियॉन्ड सी, अभी मैंने सेकंड केस बताया, जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का बनता है बिटवीन F एंड C के बीच में बना। बिल्कुल देखिए कहाँ बन रहा है, F और C के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ये फोकस और C के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो लिखा हुआ डायमनाइज्ड है ना। कैसा लिखा है, डायमनाइज्ड मतलब छोटा, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बन जाएगा। देखिए है ना, ये ऊपर की तरफ था, है ना, और ये इमेज कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। इसी तरह एट C, अगर हम लोग C पर लेते हैं एट C, तो इमेज का बनेगा C पे। ठीक, कैसे बनेगा, सेम साइज बनेगा, रियल इन्वर्ट बनेगा। C एंड F के बीच में तो बियॉन्ड C के पीछे बनेगा, और बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, एट F तो इन्फिनिटी बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन P एंड F तो बिहाइंड द मिरर, इन लार्ज एंड वर्चुअल इन मिरर। ये आप नोट कर लीजिएगा, टेबल याद रखिएगा। इसका मैं रे डायग्राम आपको बना दे रहा हूँ। चलिए ये सेकंड केस हो गया। चलिए इमेज का पोजीशन में लिख देता हूँ। इमेज कहाँ है, तो इमेज है, देखिए ये उल्टा है, C और F के बीच में है ना, स्मॉल है। चलिए केस
सी में देखते हैं। अब मैं फटाफट बनाते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। ये हो गया, पोल हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब मैं एग्जैक्ट सी पर रख रहा हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गया, पैरेलल आया, ये फोकस होकर चला गया। ठीक है जी। अब ये कैसे बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा। एक को मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, पोल पर ले गया, पोल से जब आता है तो बिल्कुल नहीं कटता है। तो ये एक यहाँ पे इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, एट सी। इमेज कहाँ आ गया, एट सी। हाइट क्या हो गया, आप समझिएगा, हाइट इक्वल और इन्वर्ट। देखिए एक लाइन का है, इक्वल है, इन्वर्ट हो गया। ये उस तरफ था, ये उल्टे में आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये रे डायग्राम याद रखिएगा, और आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा, रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार। डी पॉइंट, डी पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं। चलिए कनकेव मिरर ले रहे हैं। ये आपका पोल आ गया, ये आपका फोकस आ गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम लोग इस तरफ लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये गया, ये फोकस के पास हो गया। ठीक है जी। अब देखिए अब कैसा होगा, ये यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, बिहाइंड सी बनेगा। बोलिए सर कैसे बन रहा बिहाइंड सी। ठीक है, अब देखिए एक फोकस के पास हुआ, जब फोकस से पास होता है तो हमने लिखा ये पैरेलल टू द एक्सिस हो जाता है, तो ये बिहाइंड सी हो जाता है। दो रोड रे डायग्राम हो गया आपका। ठीक है, तो लिख लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, सी और एफ के बीच में हो गया। इमेज कहाँ हो गया जी आपका, बिहाइंड सी। कैसा हो गया, बड़ा हो गया आपका और उल्टा हो गया। अब ई पॉइंट फिर से हम लोग देखते हैं, कनकेव मिरर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या फोकस पे रख लेंगे। ठीक है, फोकस पे रखेंगे तो ये फोकस के पास हुआ। अब ये एक्चुअली फोकस से ही है। ठीक है जी, तो फोकस पे है, तो ये अगर पैरेलल लेंगे तो पैरेलल कहाँ जाएगी, तो ये आ गई। अब एक और कहाँ से लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगी, तो ये तो जाएगी। तो इमेज आप ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो गया आपका, एट एफ। कैसा हो गया, छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। और इमेज कहाँ पर आ गया जी, इमेज आ गया एट इन्फिनाइट। कैसा हो गया, बहुत इनलार्ज हो गया। ठीक है, टेबल में देख लीजिएगा, मैं डायग्राम से बना दे रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट केस एफ केस में क्या होता है देख लीजिएगा, इमेजनरी बनेगा। ये ले लिया मैंने कनकेव मिरर, ये आ गया पोल, ये आ गया एफ, ये आपका आ गया सी। अब जो है ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पी और एफ के बीच में। देखिए पी और एफ के बीच में, तो ये कैसे बनेगा, तो ये देखिए यहाँ से मैंने रखा, तो ये तो पैरेलल है, तो